पिछले वीडियो में हमने ऊपर के जो दो दोहे हैं उनका अर्थ समझा। आगे अब हम आगे के दो दोहे पढ़ेंगे। तीसरा दोहा लेते हैं हम कबीरदास जी का। छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे ही निज पीव। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि जब अभिमान का त्याग कर दिया, अभिमान यानी मैं का भाव, मैं सर्वस्व हूँ, मैं हूँ जो कुछ हूँ, अगर इस प्रकार का भाव व्यक्ति ने छोड़ दिया, अपने अभिमान अपने अहंकार से मुक्ति पा ली, तो अपने आप को कैसा मानेगा, कैसा हो जाएगा वो? सुखी। सुखी होने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? संतुष्ट हो जाना और अहंकार का भाव का त्याग कर देना। जब इंसान संतुष्ट हो जाता है, मानव संतुष्ट हो जाता है, तो उसके बाद कोई कुछ भी कहे, भावे कोई कछु कहे मेरे ही निज पीव, कोई कुछ भी कहे, वो अपने आप को किसके समीप पाता है? पीव। पीव अर्थात प्रिय। प्रिय कौन? ईश्वर के। अपने आप को ईश्वर को नजदीक समझ पाता है या मान पाता है, उसे महसूस होता है कि मैं ईश्वर के निकट पहुंच गया हूँ। यहाँ आत्मा और परमात्मा दोनों एक हैं, इसका भाव भी उन्होंने समझाना चाहा है। और आत्मा और परमात्मा एक है। जब वह बात हम कब समझ सकेंगे? जब हम अपने अहम को त्यागेंगे, मैं के भाव को त्यागेंगे या अहंकार का त्याग कर देंगे। अब यहाँ पर जब इसका कला पक्ष देखते हैं, ये तो हुआ इसका भाव पक्ष कि इसमें भाव क्या है कबीरदास जी के। अब यहाँ कला पक्ष अगर देखेंगे तो कोई कछु कहे, क क क पुनरावृत्ति हो रही है, तो कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। शैली उनकी सरल उपदेशात्मक, भाषा सरल और शैली उपदेशात्मक ही है। बहुत सुंदर उन्होंने यहाँ पर अहंकार के भाव को त्याग करके ईश्वर से एकाकार होने का मार्ग यहाँ उन्होंने समझाया है। हमने पहले ही परिचय में पढ़ा था कि उनको क्या कहा गया है? महान समाज सुधारक भी कहा गया है। तो उनके हर एक दोहे में कोई ना कोई सुंदर सा संदेश होता है। आइए आगे का दोहा देखते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। वही प्रसंग मैं बार बार नहीं बता रही हूँ आपको, प्रसंग एक बार मैंने बता दिया था, परंतु इस बार वापस एक बार और बता देती हूँ कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन से संकलित कबीर के दोहों से लिया गया है। इस दोहे में कबीर ने साधु की श्रेष्ठता का मापदंड उसके ज्ञान को माना है ना, और न कि उसके जाति या कुल, किस कुल का है, उस चीज को न मान करके कि साधु कौन या सज्जन कौन या ज्ञानी कौन, जिसमें ज्ञान है उसको ही क्या माना गया है? ज्ञानी माना गया है। क्या कह रहे हैं कि जो भी साधु, साधु अर्थात सज्जन पुरुष या विद्वान पुरुष, उसकी जाति मत पूछो, उसका कुल मत देखो, जाति मत पूछो कि कौन से कुल से है, कौन सी जाति से है, उससे क्या उसका आकलन किससे होगा? उसके ज्ञान से होगा। उसका मूल्यांकन किससे होगा? उसकी साधु मतलब उसकी अगर जाति कुल की तरफ हम ध्यान देते हैं तो वो सही मूल्यांकन नहीं होगा, बल्कि उसके ज्ञान का अपमान ही होगा। उदाहरण क्या दे रहे हैं वो कि मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कि जब तलवार खरीदने जाते हैं तो क्या हम म्यान की सुंदरता को देख करके तलवार का आकलन करेंगे कि ये तलवार की धार कितनी है? हम म्यान को नहीं देखते, हम किसको देखते हैं? तलवार की धार। हमको मोल अगर तलवार की धार के आधार पर तलवार का मोल होता है, न कि उसकी म्यान के आधार पर। रंग रूप नहीं देखा जाता, बल्कि गुणों को देखा जाता है। और ऐसा व्यक्ति बिल्कुल मूर्ख होगा जो म्यान को देख करके तलवार का मोल लगाता है, या किसी के जाति अथवा कुल को देख करके उसको सज्जन या साधु या विद्वान मानता है, न कि उसके ज्ञान के आधार पर उसको उसकी श्रेष्ठता को देखता है। तो यहाँ पर भी उन्होंने जो अंधविश्वास है या जातिवाद, उस पर उन्होंने कड़ा प्रहार किया है और
ऊंच नीच इस प्रकार के धर्म संप्रदाय जो होते हैं उस भेदभाव को उन्होंने स्वीकार यहाँ पर नहीं किया है। इस दोहे से प्रमाणित हो रहा है। उन्होंने शुरू में हमने बताया था कि उनके वो छुआछूत, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच इत्यादि उन्होंने का क्या किया है, कड़ा विरोध किया है। तो इस प्रकार इस दोहे में उन्होंने यही बताया है कि किसी भी विद्वान पुरुष की विद्वता का आकलन उसके ज्ञान से होता है, न कि उसके कुल अथवा जाति से होता है। अब यहाँ पर इसका कला पक्ष अगर हम देखते हैं तो वहीं कौन सा अलंकार, दृष्टांत अलंकार यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। शैली वही है उनकी, उपदेशात्मक भाषा, सरल और सपाट बयानी यहाँ पर उनकी दिखती है।